हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्सी लर्निंग। दोस्तों, अपेक्सी लर्निंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास हिस्ट्री की क्लास नंबर जो है 2 है, जिसमें हम वन लाइनर तथा एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज हमने चला रखी है, वो कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जो आपके सारे जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करूंगा। ठीक है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर दोस्तों कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी, या कोई भी एस्टेट या सी टेट, कोई भी जो है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, हर जो है एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगी दोस्तों ये आपके लिए। ठीक है। और दोस्तों, एनसीईआरटी के जितने भी जो है एमसीक्यू या वन लाइनर जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी सारे मैं है बिल्कुल डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसका हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है फलकों की अधिकता के कारण किस पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है। तो मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। ठीक है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि फलकों की यहाँ पे अधिकता है। ठीक है। इसी कारण इसको फलक संस्कृति कहा जाता है। किसको? मध्य पुरापाषाण काल को। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपका है पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन यापन तथा विशेषताएं क्या थी। ठीक है। तो दोस्तों, जो पुरापाषाण कालीन जो है मानव है, उसका जीवन यापन कैसा था? तो पहला है दोस्तों, इस काल का जो मानव है वो शिकार किया करता था। दोस्तों, जब शिकार किया करता था, ठीक है, तो मांस जो है वो कच्चा ही खाता था, और जो पेड़ पौधे के जो कंदमूल जो है वो खाता। वो खाता था। ठीक है। पेड़ पौधों की छाल वगैरह, कंदमूल वगैरह वो खाता था। उसके अलावा दोस्तों, इस जो है काल का जो मानव है वो अग्नि से परिचित था। ठीक है। अग्नि का ज्ञान नहीं था। ठीक है। इसलिए वो मांस को कच्चा ही खा जाता था। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें नेक्स्ट जो है आपका, इस काल का जो मानव है वो शिकारी था, और दोस्तों शिकार किया करता था। जो भी भोजन मिलता था वो उसको संग्रह कर लेता था। ठीक है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस काल का जो मानव है वो पशुपालन तथा कृषि जो है से बिल्कुल अपरिचित था। ठीक है। तो पशुपालन, कृषि का ज्ञान नहीं था, ना ही दोस्तों उसे अग्नि का ज्ञान था। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो कि आपकी पुरापाषाण कालीन मानव की है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण के उपकरण खोज निकाले थे, तब किस काल के विषय में सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जानकारी मिली थी? दोस्तों, 1867 में यहाँ पे जो आपका एल कार्लाइल है, इन्होंने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण के कुछ उपकरण खोज निकाले थे। ठीक है। जो कि आपके मध्य पाषाण काल के थे। ठीक है। तो दोस्तों, मध्य पाषाण काल के थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं? तो दोस्तों, मध्य पाषाण जो काल है, ठीक है, के विशिष्ट जो औजार हैं वो क्या थे? बिल्कुल सूक्ष्म थे। ठीक है। सूक्ष्म पाषाण थे। ठीक है। या फिर बहुत ही छोटे औजार हुआ करते थे। ठीक है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मध्य पाषाण काल के जितने भी विशिष्ट औजार थे वो या तो सूक्ष्म होते थे, ठीक है, पत्थर, और या फिर जो है बहुत ही छोटे औजार होते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानव अस्थि पिंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होने लगा? तो भारत में मानव अस्थि पिंजर है सबसे पहले मध्य पाषाण काल से हमें प्राप्त होने लगा था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका दोस्तों, गुजरात में स्थित लंगनाज जो पुरास्थल, ठीक है, से कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, लंगनाज जो है पुरास्थल है जो कि आपका गुजरात में है, तो यहाँ से हमें कुछ पुरास्थल मिले हैं। ठीक है। तो पहला है दोस्तों लघु पाषाण उपकरण। ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ से हमें पशुओं की हड्डियां मिली है, कब्रिस्तान भी यहाँ से मिले हैं, और कुछ मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से दोस्तों
14 मानव कंकाल यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 14 मानव कंकाल जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों लंगनाज जो है पुरास्थल जो कि गुजरात में स्थित है, वहां से हमें मिले हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डी तथा सींग से निर्मित उपकरण मध्य पाषाण जो है कालीन किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे मध्य पाषाण कालीन आएगा। ठीक है, तो मध्य पाषाण कालीन जो है किस पुरास्थल से हमें हड्डी तथा सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आपका ये है महदहा पुरास्थल जो कि आपका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पुरास्थल है, यहाँ से हमें क्या मिले हैं दोस्तों? हड्डी तथा सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। ठीक है, और महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों महदहा पुरास्थल जो है आपका किस काल से रिलेटेड है? ये मध्य पाषाण कालीन काल से रिलेटेड पुरास्थल है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, GR शर्मा ने महदहा मध्यकालीन पुरास्थल के किन 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों जो आपका महदहा मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल, ठीक है, मध्यकालीन की जगह दोस्तों मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। ठीक है, तो महदहा जो पुरास्थल था वो मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो GR शर्मा है उन्होंने 3 जो है क्षेत्रों का यहाँ पे उल्लेख किया है। तो इसके 3 क्षेत्र थे महदहा पुरास्थल के, जिसमें पहला जो क्षेत्र है वो झील क्षेत्र था, दूसरा जो है बुचड़खाना संकुल क्षेत्र है, तीसरा जो है दोस्तों वो है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो आपका महदहा पुरास्थल है, ठीक है, इसके 3 जो है भाग थे। ठीक है, पहला जो है ये जो है झील क्षेत्र, दूसरा बुचड़खाना क्षेत्र, ठीक है, संकुल क्षेत्र, और तीसरा जो कब्रिस्तान निवास जो क्षेत्र, 3 जो है क्षेत्रों में दोस्तों ये बटा हुआ था। ठीक है, महदहा पुरास्थल। ठीक है, ओके। और इसका जो उल्लेख है दोस्तों 3 जो है क्षेत्रों में किसने किया था, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो GR शर्मा ने महदहा मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल को 3 क्षेत्रों में बांटा था। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, महदहा पुरास्थल के किस क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका बुचड़खाना संकुल क्षेत्र है। तो महदहा पुरास्थल जो है का जो बुचड़खाना संकुल क्षेत्र है, वहां से हमें हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, और दोस्तों यहाँ से हमें बड़े ही ज्यादा पैमाने पर आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर जय नारायण प्रकाश द्वारा लिखी किस पुस्तक में महदहा पुरास्थल, सराय नाहर राय पुरास्थल और दमदमा पुरास्थल तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है? ठीक है, दोस्तों उस पुस्तक का हमें नाम बताना है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श। ठीक है, तो पुरातत्व विमर्श जो पुस्तक है वो किसने लिखी है दोस्तों? डॉक्टर जयनारायण प्रकाश ने। और इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है? इसमें दोस्तों जो आपके 3 जो है पुरास्थल हैं, जो आपके मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है, तीनों ही महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा। ठीक है, और दोस्तों इन तीनों से ही हमें हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं, ऐसा जो है डॉक्टर जयनारायण प्रकाश की जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, ठीक है, उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दमदमा पुरास्थल में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर कितने मानव स्वाधान ज्ञात हुए हैं? ठीक है, तो दोस्तों आपका जो दमदमा पुरास्थल है जो कि आपका मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। ठीक है, तो ये जो दमदमा पुरास्थल है, ठीक है, जब इसका उत्खनन किया गया था तो इसके पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से हमें कुल मिलाकर जो है मानव के कितने जो है यहाँ पे 100 जो है मिले हैं, तो 141 जो है यहाँ से स्वाधान यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो 41 मानव स्वाधान हमें कहाँ से मिले हैं? दमदमा पुरास्थल। ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं दमदमा पुरास्थल की जो हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो आपके दमदमा पुरास्थल है, इस
इससे हमें 41 मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें से दोस्तों 5 जो है ऐसे स्वाधान मिले हैं जिसमें हमें युगम जो कि आपके युगम स्वाधान है। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों 5 जो है ऐसे जो है स्वाधान हमें मिले हैं जहाँ से मानव कंकाल जो है दो दो दफनाए गए हैं। ठीक है, एक स्वाधान हमें ऐसा मिला है जहाँ से हमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं, और दोस्तों बाकी के जो शेष जो बच गए, ठीक है, बाकी के जो बच गए, ठीक है, 41 में से ये जो 6 के अलावा बाकी जो बच गए, ठीक है, उनमें से एक एक जो है कंकाल मिले हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों जो आपके 41 जो है मानव स्वाधान है, ठीक है, इनमें से 5 तो ऐसे स्वाधान मिले हैं जिसमें दो दो मानव कंकाल दफनाए गए हैं, और सिर्फ एक जो है स्वाधान ऐसा मिला है जिसमें 3 मानव कंकाल है वो एक साथ दफनाए गए हैं। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी जो बच गए उन सभी में आपके एक एक मानव कंकाल है वो दफनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन किस पुरास्थल से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, तो ऊपर तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, दो दो एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं और एक एक। ठीक है, तो दोस्तों मध्य पाषाण कालीन एक ऐसा भी पुरास्थल है जहाँ से हमें एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 जो है मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, तो उस पुरास्थल का नाम है दोस्तों सराय नाहर राय पुरास्थल। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, सराय नाहर राय पुरास्थल से हमें 4 जो है मानव कंकाल है एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, उसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य जो है पाषाण कालीन किस पुरास्थल की जो कब्रें मीन्स समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी तथा कब्रें जो है वहां छिछली तथा अंडाकार थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका पुरास्थल का नाम है सराय नाहर राय पुरास्थल। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सराय जो नाहर राय पुरास्थल है, ठीक है, ये आपका एक मध्यकालीन मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल था। ठीक है, जिसमें हमें जो कब्रें मिली हैं वो आवास क्षेत्र के अंदर होती थी, और यहाँ की जो कब्रें हैं वो छिछली और अंडाकार होती थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें आपके ये जो कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये आज की क्लास आप यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि सबका बेनिफिट हो सके।